वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ जल्दी से। ओके चलो, अलजेब्रा में मैंने आपको कल कुछ फार्मूले भी मैंने आपको बता दिए थे और उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिए, तो पिछली क्लास को आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 3 पावर तक छोड़ दिया था, 2 पावर, 1 पावर से 1 पावर में मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ जल्दी से। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ पिछली क्लास को। जैसे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है x+1/x। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। मैंने कहा कि ये है आपका x+1/x = 5, और अगर आपको x-1/x निकालना हो, मतलब आपको माइनस से प्लस में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी आपको प्लस से माइनस में जाना है तो ये होता है +-√k², और या अगर माइनस है तो -4 करना है और प्लस है तो +4 करना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ आती कहाँ से है, मैंने आपको ये भी बताया था कि a-b का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, a+b² और क्या होता है -4ab। लेकिन हम क्या करते हैं, a+b, ये a है और ये b है, मतलब a+b की वैल्यू हमें दी गई है, तो यहाँ हम कुछ भी मान लेते हैं, k मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे k के हिसाब से अगर लेके चलेंगे ना, तो इधर क्या बन जाता है, k² -4 बन जाता है। लेकिन अब ऐसे में क्या होता है, x1/x अगर हम ab निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, ab, तो ab जो है ना आपका 1 हो जाता है जब वैल्यू कैसी हो, x+1/x की फॉर्म में होती है तब। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बना वो क्या बना, ये जब अपने को प्लस से माइनस में जाना हो तब अपने को ये करना है। इधर माइनस से प्लस में जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है। और अब इधर अगर हम देखें तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, के की जगह पे अपन ने क्या लिख रखा है, 5 का स्क्वायर करो और 4 उसमें से माइनस कर दो, तो ये क्या बनेगा 25 माइनस क्या बनेगा 4, तो ये बनेगा आपका +-21। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पावर से एक पावर में, मतलब पावर इस पर 1 है, इस पर घात 1 है और इस पर भी 1 है, लेकिन प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में जाना है अगर आपको, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, मैं अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने अपडेट कर दूं, क्या देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा यदि x-1/x = आपका 3 है और आपसे अगर पूछा जा रहा है x+1/x, x+1/x अगर पूछेगा तब क्या करना है अपने को, वो आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अगर हमें प्लस से माइनस से प्लस में जाना है तो अंडर क्या हो जाएगा, देखो प्लस में जाना है आपको, k² क्या कर दोगे, प्लस का 4 कर दोगे, बस वही करना है अपने को और कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पर अपने को x-1 मतलब k की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी दी गई है, वो दी गई है 3। उठा के यहाँ पे रखो, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे और +4 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 ये आ जाएगा आपका 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में आप सीधी सीधी चीज़ों को याद रखो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुका था। अब इसके बाद मैं अगली चीज़ पर आपको लेके आता हूँ। जैसे देखिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके का आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो अगर लिखा x+1/x = अगर आपका लिखा है 7 और आपसे अगर ये कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको x² + 1/x² बताना है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको एक पावर से, मतलब यहाँ पावर 1 है, अपने को कहाँ जाना है, 2 पावर में। कहने का मतलब ये है कि आपको काय की वैल्यू चाहिए, a² + b² की वैल्यू चाहिए। मतलब क्या होता है, a+b² और क्या होता है -2ab, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और होता है a² + b² का, क्या, a-b² और प्लस का क्या होता है 2ab। ये 2 तरीके के फॉर्मूले थे मैंने जो आपको कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। अब यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट बन रहा था, जब अपने को 2 पावर में जाना है, अगर यहां पे प्लस लगा है तो क्या करना था, k² और -2 करना था, ये आपको मैंने कल बताया था। लेकिन अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर क्या करते, k² प्लस का क्या करते 2। समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहां पर अगर हम k की जगह पे क्या पुट कर दें, 7 का स्क्वायर और माइनस का क्या कर दें 2। अगर जब क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाए, मतलब आपको केवल काय की प्लस की वैल्यू दी जा रही है, आपसे माइनस ये x² + 1/x² पूछ रहा है,
तो स्क्वायर कैसे करते हैं भैया, स्क्वायर अगर हमें 2 पावर में जाना है तो स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। तो अगर मैं यहाँ 49 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो इसका आंसर बनेगा क्या, 47। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जब भी अपने को 2 पावर में जाना है, प्लस की वैल्यू दी जाए तो आप स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना, माइनस की वैल्यू दी जाए तो स्क्वायर करके 2 प्लस कर देना। जल्दी जल्दी बताते जाइए आप लोग कमेंट में कि क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यदि x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी दिया है, मैंने कहा कि 6 दिया गया है, x माइनस 1/x ले लो। अभी अपन ने प्लस लिखा था, अब मैं माइनस ले लेता हूं, ये लिखा है। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अब भी मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 2 करना है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 2 करना है। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर और इधर आएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर के की जगह हम कितना पुट कर देंगे, के की जगह हम 6 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 36 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? हाँ ऋतिक, मैं यही देखिए आपको कल की चीजें ही ये रिवाइज करा रहा हूं, आपको कल की चीजें पूरी रिवाइज करा रहा हूं, समझ गए? सर कल की फाइल सेव की थी क्या? नहीं है, चलो मैं फिर से समझाता हूं आप लोगों को, चिंता मत करो, है ना। मैं कोशिश करता हूं एक एक चीज को समझाने की। देखो ध्यान से, मैं एक बार इन कॉन्सेप्ट को मैं फिर से लिख देता हूं, समझने की कोशिश करना बेटा। देखो सबसे पहले पहला जो कॉन्सेप्ट था, मैं फिर से एक बार रिवाइव करा देता हूं आपको। पहला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि यदि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको कुछ भी दी जाए, मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं, x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दी जाए और अगर आपको ये प्लस वाली वैल्यू दी जाए और अगर आपको माइनस में जाना है, कहाँ जाना है, माइनस में, मतलब आपको x प्लस 1/x से आपको x माइनस 1/x में जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट क्या करना है, के स्क्वायर, इधर माइनस है तो क्या लगा देना है, माइनस का 4, बस इतनी सी बात याद रखनी है। के स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4। ये आता कहाँ से है, ये आता है आपका यहाँ से, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है 4ab। अगर हम यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो ये देखिए आपका अंडर रूट लग जाता है और ये आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 4ab। तो इस तरीके से अगर हम ये अपनी a प्लस बी की वैल्यू है बेटा, a प्लस बी की वैल्यू k है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो के स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4। और जब ए बी की बात करें तो ए बी कैसे निकलता है भाई, ए बी अगर हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। चलो भाई आगे आइए। हाँ 3 पावर तक पहुंच गए थे कल, तो मैं हाँ आगे बढ़ा दें क्या ऋतिक, जल्दी से बता दूं कि आगे बढ़ाओ, तो फिर मैं वहां से आगे बढ़ा दूं, वरना मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर आपको ऐसा दिया गया x माइनस 1/x इक्वल के, मैं 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। ये आ जाएगा x प्लस, अगर अपने को प्लस माइनस से प्लस की तरफ जाना है तो कुछ भी नहीं करना है, अंडर रूट ये आ जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ प्लस, यहाँ -4 था वहां क्या हो जाएगा +4। अगर माइनस चाहिए तो -4 लगाना है, प्लस चाहिए तो +4 लगाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन मैंने क्या कहा था कि यदि अगर आपको ऐसा कुछ लिखा है x प्लस 1/ax प्लस 1/bx, ऐसा कुछ अगर आपको लिख के दे दिया जाए bx, अगर k लिखा है और अगर आपसे कहेगा कि ये माइनस प्लस वाली चीज पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना है, केवल a b चेंज हो जाएगा आपका, आपको माइनस चाहिए ax माइनस 1/bx, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको के स्क्वायर एज इट इज ही आएगा, माइनस चाहिए तो आपको माइनस आएगा, 4 आएगा। लेकिन जहां पर हम ए बी की जगह पे 1 रख रहे थे, लेकिन अब यहां पर ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1/bx, तो बेटा x से x कट जाएगा, मतलब यहाँ ए बी की जगह 1/ क्या रखना है, b रखना है, a/b रखना है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका हो जाएगा a/b, बस ए बी की जगह पे, जहां इस ए बी की जगह पे हम 1 रख रहे थे वहां ए बी की जगह पे a/b रखना है, जो भी वैल्यू होगी इसकी वो रख देना है आपको। ओके, अब अगर यदि अगर ऐसा लिखा गया है ax माइनस 1/bx,
बराबर के हो तो ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, वैसी का वैसी लिखना है, के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4a अपॉन क्या हो जाएगा b, वैसी की वैसी सारी चीजें लिखनी है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। ओके ऋतिक, अब मैं आता हूं किस पर। ये तो मैंने पहली चीज बता दी थी, क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी भी बता दिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, कैसे क्वेश्चन करने थे वो मैंने बता दिए। ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, प्लस से माइनस में जाना है, क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया कि भाई देखिए अब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 दी गई है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स, के स्क्वायर माइनस में है, के स्क्वायर माइनस 4 लगाना है, के की जगह पे 5 रख देना आंसर। ऐसे ही देखिए अपन इधर माइनस से प्लस में जाना है, तो के की जगह क्या लिखा है 3, के और यहाँ प्लस है तो प्लस 4, सीधे सीधे मैंने देखिए आपको आंसर। अब हम 2 पावर में कैसे जाते हैं वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे, मैं फिर से जल्दी 2 मिनट में लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। देखो भाई, यदि आपको दिया गया है x प्लस वन अपॉन एक्स, अगर दिया गया है कुछ भी k दिया गया हो या कुछ भी दिया गया हो, तो यहां पर अगर आपको 2 पावर में जाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सीधा कॉन्सेप्ट बनता है के स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 2 कर दो बस। ये कहां से आया, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज क्या होती है, यदि अगर आपका लिखा है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल के, कुछ भी लिखा हो इसकी जगह पे, k की जगह पे, और अगर आपको 2 पावर में जाना हो तो आपको, अगर ये माइनस दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है, प्लस का क्या आएगा 2। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आइए, तो कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, अगर आपको इस तरीके की चीजें लिख दी जाए ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स बराबर के, तो बस कुछ भी नहीं करना है, केवल एक ही चीज चेंज होगी, आपको प्लस वाला दिया है, आपको वही करना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस में ये प्लस है तो अपने को -2 करना है, लेकिन जहां ए बी लिखते थे वहां पर ए अपॉन बी आ जाएगा, बस ये अपने को सेट करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी एज इट इज बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रखनी है। अगर हम तीसरे चौथे कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा, यदि आपका ए एक्स माइनस दिया है वन अपॉन बी एक्स बराबर के दिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस तरीके की, यहाँ दोनों जगह प्लस ही आएगा बेटा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, और तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2, ए बी की जगह अपने को ए अपॉन बी रख देना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सारे के सारे डिस्कस कर दिए थे, स्टार्टिंग से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर आ जाओ आगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, 2 पावर में जाके फिर मैंने आपको 3 पावर में ले जाने के लिए बोला था, तो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए मैंने क्या बोला था वो समझो आप। मैंने कहा था कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल, अगर आपको k दिया गया है, और अगर आपको कितनी पावर में जाना है, अगर आपको 3 पावर में जाना है, मतलब एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू में जाना है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, k का क्यू करो और उसमें 3 का k का मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। अच्छा ये चीज बनी कैसे, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। क्या मैंने कहा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यू, और क्या होता है -3ab, और क्या होता है a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे k पुट कर दूं तो के क्यू आ जाएगा, यहाँ ए बी जो आएगा ना वो क्या आएगा 1 आएगा, और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। मतलब यहाँ सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बन गया क्या, के क्यू माइनस क्या हो जाएगा 3k। ये मैंने कल आपको चीजें समझा दी थी। मतलब अगर आपको कभी भी प्लस दिया है तो ध्यान रखें यहाँ प्लस ही निकलेगा, माइनस नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का। अब इधर आइए, अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल के, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू अगर अपने को निकालना है तो यह आ जाएगा k का क्यू और प्लस का क्या हो जाएगा 3k। अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस 3k आएगा, इधर अगर प्लस है तो उधर -3k आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर इसी में ही अगर चीज़ अगर इस तरीके की दिख जाए ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स, तो जहाँ ए बी की जगह पे हम 1 रख रहे थे वहाँ पर ए अपॉन बी पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो ये आ जाएगा आपका ए क्यू, और ये आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू, और ये आ जाएगा एक्स क्यू, ये आ जाएगा के का क्यू, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 3k आएगा, ये तो अपने को लिखना ही है। लेकिन जहाँ पर ए बी की जगह पे हम वहाँ 1 रख रहे थे, यहाँ आ जाएगा ए अपॉन बी, तो बस यहाँ पर ए अपॉन बी और रख देना है, जो भी वैल्यू दी गई होगी वो पुट कर देना है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो क्या आ जाएगा, अगर आपका लिखा है ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स बराबर के लिखा हो,
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और a यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाली आएगी, और ए क्यू और एक्स क्यू, और ये आ जाएगा आपका k का क्यू प्लस क्या हो जाएगा 3k, और a अपॉन क्या हो जाएगा b। ये आपको मैंने कल डिस्कस कर दिया था। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो तो आगे बढ़ा दो कहानी को। चलिए, कल अपन 3 पावर तक पहुंच गए थे। अगर 3 पावर तक पहुंच गए थे, आपने कर लिया था, तो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। पहले देखो इधर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल आपका 7 है, तो आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। 3 पावर में आपको लेके जा रहे हैं, बताइए जल्दी से। ऋतिक निकालोगे ना भाई? देखिए, अगर अपने को 3 पावर में जाना है, समझने की कोशिश करना। 3 पावर में जाना है तो आपको क्या करना है, k का क्यू करना है, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस 3k का मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देना है, बस ये करना है। k की जगह पे आपका कितना लिखा है 7 का क्यू करो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। यही होगा कि नहीं होगा भाई? सीधा सीधा फॉर्मूले भूल जाओ, बाकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अपने को। अब ये कितना आएगा 343 माइनस कितना हो जाएगा 21, माइनस कर दो तो ये कितना आएगा 322 आपका जो है ना क्या हो जाएगा आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो शानदार यार, आ गया। आगे अगर हम 3 पावर तक पहुंच गए थे, बाकी अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर हमें कभी भी 6 पावर में जाना है, कितनी पावर में? 6 पावर। 6 पावर वाली चीज़ों को ना समझते हुए अपने काम करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, यदि अगर आपको क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, x प्लस कुछ स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस में ही ऐसा होता है, ध्यान रखें, स्पेशल केस में ही ऐसा होता है। अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ भी दी जाए, अगर आपको ये दे दी जाए 2, अगर आपको कभी भी अगर इस तरह की चीज लिखी गई है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल, अगर आपको 2 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n कुछ भी पावर हो, तो उसकी वैल्यू भी आपको क्या लिखनी है, 2 लिखनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी होती है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ x की जगह 1 रखो, यहाँ 1 रखो, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब अगर x की जगह पे 1 लिखा है तो आप यहाँ पर पावर कुछ भी लगा दीजिए तो 1 ही आएगा ना भाई। 1 इधर से 1 इधर से तो 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी पावर अगर आप लगा दें अगर, लेकिन यदि, ये तो पहली चीज होगी, लेकिन यदि दूसरी चीज आपको समझना है, यदि अगर आपको इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या रख दिया जाए, माइनस का 2, माइनस का 2 रख दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि x बराबर आपको क्या रखना है, माइनस का 1, ये रखना है। x बराबर क्या रखना है, माइनस का 1। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, वो समझने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, ऐसा कुछ भी लिखा हो। अगर n की वैल्यू कैसी है, n की वैल्यू अगर आपकी कैसी हो जाए, सम, कैसी हो जाए, सम संख्या, जिसे बोलते हैं क्या, इवन नंबर, इवन 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, या ऐसा कोई भी नंबर जो कैसा हो, एक इवन नंबर हो, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जैसे यहां पर x की वैल्यू माइनस 1 है, अगर कभी भी माइनस की पावर अगर आपकी इवन होती है, कैसी होती है, इवन, मतलब जिसे बोलते हैं सम, तो आप हमेशा ध्यान रखें वो चीज निकलती है बाहर, जो माइनस है ना वो काय का निकलता है, प्लस का। लेकिन अगर माइनस की पावर कभी भी अगर आपकी होती है ऑड, ऑड मतलब विषम पावर होती है, तो यहां जो वैल्यू निकलती है वो कैसी निकलती है, नेगेटिव वैल्यू निकलती है। बात को समझना। अब यहां पर अगर कोई भी पावर हो, इवन पावर है, और अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल अगर आपको 2 दिया गया है, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, इधर आंसर भी आपका क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा।
इसको ध्यान में रखना है आपको। रखोगे कि नहीं रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे अगर आप देखोगे तो इसी चीज को मैं एक तरीके से और लिख दूं, अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, और अगर n की वैल्यू कैसी हो जाए, ऑड हो जाए। ऑड मतलब होता है विषम। विषम मतलब 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, इस तरीके से कोई भी चीज हो जाती है ये। तो यहां पर अपना जो निकलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी भाई आप जानते हैं ये क्या आएगी, -2 आएगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना है ना। ये तभी अपने को लगाना है जब अपने को x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सीधा सीधा ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट को। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं हम। थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताते जाइए कि सारी बातें समझ में आ रही हैं। ओके, अगर आपको कुछ इस तरह का अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर आपका क्या आएगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल अगर आपको 1 दिया जाए, क्या दिया जाए, 1, तो याद रखो हमेशा के लिए, तो x की पावर 3 इक्वल क्या हो जाएगा, -1 होता है। ये कैसे आया मैं सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी बात याद रखो। अगर यहां प्लस माइनस है तो इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, मतलब x की पावर 3 इक्वल क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब आप एक चीज और लिख सकते हैं, x³ प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 0। अब जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम इसका इस्तेमाल वहां पे कर लेंगे, मतलब जहां पर x की पावर 3 होगी प्लस 1 होगी, वहां पर हम क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। और जहां पर अगर अपना x की पावर 3 होगा वहां पर हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? हाँ, आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़िए। चौथी जो चीज है वो क्या है कि यदि अगर आपको ये दे दिया जाए, क्या x प्लस 1/x इक्वल अगर आपको क्या दे दिया जाए, -1 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, -1, तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर -1 है तो इधर आपका x की पावर 3 इक्वल क्या हो जाएगा, +1, काय का 1, +1, ये हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है, सीधी सीधी बात। अब अगर इसी को अगर हम 1 को इस तरफ लाएं, मतलब x की पावर 3 -1 इक्वल क्या रख देंगे हम, इसके इक्वल में रख देंगे हम क्या, 0। x की पावर 3 -1 इसके इक्वल में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो आगे। इसी ये देखिए पूरी चीजें अपने को याद रखनी है। 2 चीजें देखिए मैंने आपको ये बता दी, ये स्पेशल केस में आते हैं, ये अपने को याद रखना है। हाँ अनन्या, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, अब भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। बस मैं केवल 5 चीजें हैं जो मैं सारी की सारी रख दूं। मैं बस क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही अभी क्वेश्चन लगाना बता रहा हूं आपको कि कैसे लगाना है। एक चीज मैंने, 2 चीजें मैंने ये बता दी आपको, 2 चीजें मैंने ये बता दी, बस मुझे एक चीज और बतानी है, बस सीधा मैं आपको इन्हीं के क्वेश्चन कराता हूँ। चलो फिर एक काम कर लो, एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन लगाते हैं ना। तो इस पर हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लगा देते हैं। और थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं चाह रहा था कि एक चीज और बची है जो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ध्यान दो, ये देखिए, अब अगर जो 5वां जो नंबर है, ये लास्ट नंबर है, यही अपने को याद रखना है। सीधा सीधा देखो यहाँ पे, यदि अगर आपको इस तरीके की चीज दी जाए, x प्लस 1/x इक्वल अगर आपको √3 दिया जाए, क्या दिया जाए, √3, तो आप हमेशा ध्यान रखें, या फिर इसी की जगह पे आपको क्या दिया जाए, x² प्लस 1/x² इक्वल 1 दिया जाए। अच्छा ये आया कहां से भाई, इसी का ही अगर आप स्क्वायर कर देंगे, इसी का ही, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करोगे तो भैया देखो, स्क्वायर करके उसमें से प्लस का है 2 घटाना पड़ेगा। तो भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2, तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा भैया, x² प्लस 1/x²। अब भी तो आप कर रहे थे 2 पावर में कैसे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी दिया जाए या फिर ये दिया जाए, बात एक ही है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो आपको चीजें याद रखनी है कि आपका x³ प्लस 1/x³ आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सीधी सीधी बात याद रखनी है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा मत सोचिएगा,
आपको ये सोचना है कि अगर हम इसका क्यू करेंगे तो आप जानते हैं k का क्यू करो और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ऐसी करते कि नहीं? तो आप 3 पावर में चले जाएंगे, तो 3 पावर में जाएंगे, इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा 3√3 आएगा और माइनस क्या आ जाएगा 3√3, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा। तो आप या तो सीधा सीधा याद कर लो या फिर आप 3 पावर में जाते हैं ना तो आप वहां से निकाल भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आगे आइए, इधर आपको एक चीज और याद रखनी है, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं बेटा, तो जो जो मैं ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं ये आपको दिमाग में रखना है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां 1 मान लूं तो क्या आ जाएगा, नीचे एक्स क्यू आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 6 + 1 बराबर में क्या आएगा 0। अगर मैं इसका इसमें 0 में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा एक्स की पावर 6 + का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि आपको पहली चीज ये याद रखनी है, ये कब याद रखनी है, जब आपको ये दिया जाए या फिर ये दिया जाए या फिर ये दिया जाए, कुछ भी दिया जाए तो x की पावर 6 + 1 जहां होगा वहां पर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। या फिर इसी को ही अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x की पावर 6 जहां होगा वहां पर क्या रख देंगे, इसको उस तरफ ले जाओ, क्या रख देंगे -1। ये जो मैंने आपको इस कोष्टकों में जो चीजें लिखी हैं इनको आपको याद रखना है। ओके, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ये कॉन्सेप्ट बता दिया और मैंने आपको ये 5 चीजें आपको मैंने बता दी। इन 5 चीजों वाली जो क्वेश्चन है मैं आपको अब भी बताता हूं 2 सेकंड के अंदर, समझ गए? ये याद रखना है सारी बातों को। अब यहां पर आता हूं मैं क्वेश्चनों पे, ये याद रहेगी कि नहीं रहेगी ये आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइव कर लीजिएगा। x + 1/x अगर 2 दिया है तो कुछ भी पावर आप लगा दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 सेटिस्फाई होती है, क्योंकि 1 यहाँ रखेंगे 1 यहाँ रखेंगे 2 हो जाएगा। ओके, ऐसी देखिए इसका माइनस वाले का ऐसे ही अपन इसका लेंगे, ये x + 1/x अगर 2 है तो इधर भी अपने को वैसी ही चीजें रखनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कैसा होता है बेटा, आपने बोला था ना, तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे आपको लिखा है यदि x + 1/x इक्वल, अगर आपको 2 दिया गया है, क्या दिया गया है 2, और अगर आपसे कहेगा x की पावर 1000 + 1/x की पावर 1000, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे कहा कि इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? आपने अभी देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या कि सर अगर आपको x + 1/x अगर 2 दिया है और इधर पावर अगर आपकी n लगी है, n कुछ भी हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 ही हम रखते थे। क्या रखते थे 2। तो आप मुझे एक बात बताएंगे ऐसा क्यों होता था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू रहती थी, x की वैल्यू क्या रहती थी 1। आप अगर एक बात बताइए x की जगह पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, 1 यहाँ रखेंगे 1 यहाँ रखेंगे, ये क्या आ जाएगा 2। अगर 1 अगर हम यहाँ पुट कर देंगे 1000 x की जगह पे, तो आप मुझे एक बात बताएंगे क्या आपका ऐसे नहीं आएगा? आप इसकी पावर में आप कुछ भी लगा दो, 1 की पावर में 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ से निकलेगा 1 यहाँ से निकलेगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका 2 ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले क्वेश्चन को यहीं पे ही कराते हैं। क्वेश्चन, यदि x + 1/x इक्वल, अगर आपको -2 दिया गया है, तो x की पावर 449 + 1/x की पावर 449, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिए, है ना? चलो जल्दी करो, आंसर दो जल्दी से आप लोग। ऋतिक, अनन्या, जल्दी से आंसर दो। देखो आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है बेटा, इधर ध्यान से देखना। अगर यहां पर x + 1/x अगर -1 है 2 है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 होगी। क्यों? क्योंकि -1 यहाँ -1 यहाँ -1 क्या हो जाएगा -2, सेटिस्फाई कर रही कि नहीं वैल्यू?
सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही है? अगर यही माइनस का 1 अगर हम यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे, तो -1 की पावर 449, यहाँ -1 की पावर क्या हो जाएगा 449। आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर किसी की भी पावर अगर क्या होती है ऑड होती है, मतलब विषम होती है, जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे -1 की पावर अगर आपका क्या लिखा है, एक ऑड पावर है, क्या है, ऑड, जिसे बोलते हैं विषम, तो ये जो चीज निकलेगी वो काय की निकलेगी, वो -1 निकलेगा, यहां से काय का निकलेगा, -1 निकलेगा। लेकिन अगर यहां -1 की पावर अगर आपको इवन दे दी जाए, इवन का मतलब होता है कैसा, सम, अगर ये सम दे दी जाए तो आप हमेशा ध्यान रखें यहां जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, +1 निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इधर भी यहां आपकी विषम पावर है, तो यहां -1 निकलेगा, प्लस यहां भी आपका -1 निकलेगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। x + 1/x इक्वल अगर -2 दिया गया है, तो x की पावर आपको कुछ भी दे देगा। अभी अपन ने ऑड रखी थी, अब मैं इवन रख लेता हूं, मैं यहां पर 500 लिख देता हूं, +1/x की पावर 500। अगर मैं इसका आंसर अगर आपसे पूछूं तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, बता सकते हैं? अरे ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे तो भाई साहब कैसे हो जाएंगे अनन्या, आप खुद समझिए। आप अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे, आपको बस सीधा सीधा केवल याद रखना है और फिर सीधा क्वेश्चन में आपको लगाते जाना है, बस कुछ और नहीं करना है। अब इधर देखो, जैसे मान लीजिए अगर हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना, तो हम तो भटकते रहेंगे भाई। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता है कि जब भी x + 1/x -2 है, तो बस छोटी सी बात है, क्या आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू क्या रख देनी है, -1। अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो आप जानते हैं पावर यहाँ पर कैसी है, -1 की पावर क्या है, आपकी इवन पावर है, मतलब सम पावर है। यहाँ भी -1 की पावर सम पावर है। तो भाई इधर से जो है ना इसकी पावर क्या, ये जो बाहर निकलेगा जब, तो ये क्या में हो जाएगा, +1। यहाँ से भी ये +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या बनेगा, 2 आंसर। तो क्या मैंने आपको कॉन्सेप्ट में यही चीजें तो लिखा रखी हैं क्या? इधर आइए, आपको मैंने यही चीजें लिखा रखी हैं कि अगर कभी भी अगर आपकी वैल्यू x + 1/x अगर -2 है, और अगर x की पावर कुछ भी आ जाए 1/x में, और अगर पावर सम है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ओह ये गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर जो है ना, ये इधर सही कर लेना, यहाँ पर +2 आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ चेक कर लिया, वरना गलत निकल जाता है। तो ये देखो काय का आएगा, अगर पावर अगर आपकी इवन है, मतलब सम पावर है, तो फिर यहाँ काय का आएगा, +2 आएगा, और ऑड पावर है तो -2 आएगा। दोनों बातें देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दी। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आपकी पावर कैसी है, विषम, तो -2 आ रहा है। देखो इधर सम पावर है तो काय का +2 निकल रहा है कि नहीं? तो सीधी सीधी बातें अपने को ये याद रखनी है। ओके, चलो अब आते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। यदि x + 1/x इक्वल अगर आपको क्या दिया गया है, 1 दिया है, क्या दिया है, 1, तो आपसे कहा जाए x की पावर 36 + 1/x की पावर 36, अगर आपसे ये पूछ रहा है तो आंसर क्या बनेगा? ये देखो, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं, सारी बातें उसमें लिख रखी हैं सामने वाले ने। देखो ये आइए, आपको मैंने क्या बोला था कि x + 1/x अगर 1 है, तो मैंने आपको इधर कॉन्सेप्ट में सीधी सीधी बात बताई थी, x + 1/x अगर 1 है तो x की पावर 3 क्या होता है, -1 होता है। ये अपने को सीधा याद रहेगा ना, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल क्या हो जाए, x की पावर 3 इक्वल क्या रख सकते हैं, -1। सीधी सीधी बात याद रखनी है, अगर इधर +1 है तो -1, और अगर -1 है तो +1। तो x की पावर 3 की जगह पे हम -1 रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को 3 पावर में बदल देना है। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 12, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 12,
ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते बेटा? क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर आपकी 12 है, किसी की भी पावर अगर आपकी 3 आ गई है, तो उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? माइनस का 1, और उसकी पावर में 12 है अपना। अब हम क्या करेंगे, यहां से सीधा हम, अगर ये डायरेक्ट पता होगा तभी कर पाओगे, बनना कोई चांस नहीं है करने का। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन फंसा देता है यहां से। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे, x की पावर 3 की जगह पे हम माइनस का 1 रख देंगे, यहाँ पावर लगा देंगे 12, प्लस 1 अपॉन ये लगा देंगे माइनस 1 की पावर क्या लगा देंगे? 12। आप जानते हैं कि -1 माइनस की पावर अगर कैसी हो, सम पावर होती है, तो प्लस की चीज निकल के आती है। तो यहां से प्लस का 1 निकलेगा, प्लस यहां से क्या निकलेगा? यहां से भी प्लस का 1 निकलेगा भाई। तो यहां से जो आंसर बनेगा वो आपका वो क्या बनेगा? 2 आंसर बन जाएगा। बताओ कितना आसान सा काम है कि नहीं? सारी बातें सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताते जाइए आप लोग बिल्कुल खोए हुए हो, पता नहीं कहाँ देख रहे हो, ध्यान से कि नहीं देख रहे हो कि फ्यूज उड़ते चले जा रहे हैं। इधर देखिए, अगर लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कुछ भी लिखा हो, 1 लिख दिया या -1 लिख दिया, मैं यहां पर माइनस का 1 लिख देता हूं। और अगर आपसे कहे x की पावर 3 1 प्लस x की पावर 3 x की पावर 6 x की पावर 12 और x की पावर 18, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप घबराने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। आपको सीधी सीधी बात बोली गई है। आपको अगर एक चीज याद है जो मैंने बताई है, क्या कॉन्सेप्ट को याद रखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपको x की पावर 3 इक्वल क्या रखना है? आपको 1 रखना है, बस आपका काम हो गया। ये चीज आपको पता रहेगी ना, तो आप सीधा सीधा उठा के रखोगे। आप कहोगे सर एक चीज तो बन गई हमारी, क्या है? x प्लस 1 एक्स की पावर 3 की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1। ये तो हम रख ही देंगे, इसमें ये रख दिया। इसको हम क्या लिख देंगे? x की पावर 3 की पावर क्या लिख दें? 2। इसको क्या लिख दें? x की पावर 3 की पावर क्या लिख दें? x की पावर 3 की पावर क्या लिख दें? 4। इसको क्या लिख दें? x की पावर 3 की पावर क्या लिख दें? 6। यही लिख सकते कि नहीं भाई साहब? अगर x की पावर 3 की जगह पे अगर हम 1 यहाँ पुट कर दें, सब जगह पे, सब जगह अगर 1 लिख दें, तो ये तो 2 हो गया आपका, प्लस यहाँ से 1 की पावर 2 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 की पावर 4 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 की पावर 6 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ से 1 1 1, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा बेटा? आपका 5 बनेगा ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा रुख और लेते हैं। जैसे अगर आपको कभी भी लिखा गया है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल, अगर आपको क्या दिया गया है? √3 दिया गया है। क्या दिया है? √3। या हो सकता है कि इसी की जगह पे सामने वाला ऐसा भी लिख देगा, x² प्लस 1 अपॉन x², अगर लिख देगा क्या? ऐसी लिख देगा क्या? 1। या फिर इसी की जगह पे एक चीज और लिख देगा क्या? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल क्या लिख देगा? 0। इनमें से कोई भी आपके सामने चीजें रख सकता है सामने वाला। ओके, अब अगर आपसे यहां पूछ रहा है क्या? अगर आपसे कहा x की पावर आपका लिख दिया 108 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 108, अपने को इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि इनमें से कोई भी चीज अगर आपके सामने आ जाए, तो आपको ये बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी? ये वाली, कहाँ गई है? ये वाली बात याद रखनी है अपने को, ये वाली बात याद रखनी है आपको। या तो ये लिख दे सामने वाला, या फिर ये लिख दे सामने वाला, या फिर ये लिख दे सामने वाला। इन तीन में से कोई भी बातें लिख दे अगर आपको, तो इधर ध्यान रखना है, आप x की पावर 6 की जगह पे क्या रख देंगे? माइनस का 1, और x की पावर 6 प्लस 1 जहां लिखा होगा वहां पे रख देंगे 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि क्या रखना है, हमें समझने की कोशिश करो। यहां रखना है दो चीजें। क्या रखनी है? इसका रिजल्ट क्या मिला? इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि x की पावर 6 प्लस 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे? 0। या फिर इसी का मतलब क्या है? इसको उस तरफ ले गए तो x की पावर 6 बराबर क्या रख देंगे हम? -1, ये रख देंगे।
आप इस अपने माहौल के हिसाब से इसको चेंज कर लो पावर 6 में। पावर 6 में इसको अगर हम चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, आप समझने की कोशिश करो। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 और 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18। कितना आएगा 18। 18 छंग कितना होता है 108 होता है कि नहीं। 6 8 48, 6 कम 6, हाँ 108 होता है कि नहीं होता है। ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। इधर अगर हम लिखें तो इधर भी क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 की पावर क्या लिख सकते हैं 18। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब ये वैल्यू आई कहाँ से, आपको सीधा सीधा रिजल्ट याद रखो। ये भी हम बता सकते हैं आई कहाँ से, लेकिन उसका समय ज़्यादा लग जाएगा उसको प्रूफ करने में। आप ज़्यादा परेशान मत हो, सीधी सीधी बातें याद रखो। कुछ नहीं है, ये तो मैंने प्रूफ करके बताई था आपको पिछली उसमें, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा था तो वहाँ पे बताई था कि ये आया कहाँ से, ये भी कैसे आया, ये भी कैसे आया, ये सब आपको पता है। क्यों, क्योंकि 2 पावर में जाओगे, 3 पावर में जाओगे, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 6 की जगह पे माइनस का 1 रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 1 की पावर क्या आएगा 18, प्लस ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगा 18। ये हो गया। तो अगर मैंने आपको फिर कहा था कि अगर किसी की भी पावर अगर कैसी हो माइनस में, माइनस हो, और अगर माइनस की पावर अगर आपकी सम है तो क्या का निकलता है, प्लस का निकलेगा, प्लस का 1, प्लस यहाँ भी प्लस का निकलेगा 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बताते जाइए, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी। चलो आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 अगर 0 दिया है, देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई, जो 3 चीजें मैंने लिखी थी आपके सामने, वही 3 चीजों में से कोई भी चीज आपके सामने रख सकता है, रिजल्ट उसका यही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर आपसे कह रहा है कि x1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 36, अगर इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है, परेशान मत हो, इतना लंबा कुछ देख के आप परेशान मत होइए, ये बहुत इजी सा काम है। अब कैसे करना है ध्यान से देख लो। यहाँ पर सीधी सीधी बात याद रखनी है, अगर ये अगर आपके पास लिखा गया है, इसका मतलब है कि x की पावर जो 6 है प्लस 1 जहाँ लिखा है वहाँ पर हमें रखना है 0। अगर जहाँ पर x की पावर 6 है वहाँ पर रखना है हमें माइनस को 1। बस ये बात याद रखो, दोनों बातें। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होगा ना तो आप कर सकते हो, रिजल्ट पता नहीं होगा ना तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 5 जो रिजल्ट मैंने बताए हैं, ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। आप देखिए यहाँ पर इसकी जगह पे तो हम क्या रख देंगे, x की पावर 6 प्लस 1 की जगह पे क्या रख देंगे 0, ये तो 0 हो गया। अगर यहाँ से अगर हम x की पावर 12 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर, इधर कितने बचेंगे 12 ले लेंगे तो 6 बचेंगी, ये बचेगी कि नहीं। तो भाई साहब इधर भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर 6 की जगह भी हम क्या रख देंगे 0, इधर 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा यहाँ से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आप इसको ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप इसको ऐसा भी लिख दो, x की पावर 6 की पावर क्या लिख दो 2, इसको क्या लिख दो x की पावर 6 की पावर क्या लिख दो 3, इसको क्या लिख दो x की पावर 6 की पावर क्या लिख दो 6। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर देखो x की पावर 6 की जगह पे आप क्या रख दो माइनस का 1, यहाँ पे अगर हम माइनस का 1 रख देंगे पावर 2 लगी है, इधर माइनस का 1 रख देंगे पावर 3 लगी है, इधर माइनस का 1 रख देंगे पावर क्या लगी है 6। अगर सम पावर है तो ये काय का निकलेगा प्लस का 1 हो गया, ये विषम पावर है माइनस का निकलेगा तो ये 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये सम पावर है तो क्या निकलेगा 1, तो यहाँ से क्या बचा 1, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो 1 आंसर बनेगा। ओके भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए। चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्वेश्चन क्या है, गड़बड़ी क्या कराता है वो आप समझ लीजिए। यदि x प्लस 1/x इक्वल अगर आपको 2 दिया गया है, अब आपसे गड़बड़ी क्या कराएगा, आपसे ये कहेगा x की पावर 112 प्लस 1/x की पावर 200।
ये पावर चेंज कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ध्यान रखें एक चीज, इसी की जगह पे सामने वाला ऐसा भी दे देगा 112 माइनस 1/x की पावर 200, ऐसा भी दे सकता है आपको। दोनों बातों का ध्यान रखना है, दोनों बातों का ध्यान रखना है। क्या है, आपको बस एक चीज पकड़नी है और कुछ भी नहीं पकड़ना है। क्या, यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल अगर 2 है तो x की वैल्यू अपने को 1 पुट कर देनी है। क्या पुट कर देनी है? 1। आप जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर देंगे, इसकी जगह पे देखिए यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, पावर 112 प्लस क्या आ जाएगा 1/1 की पावर क्या हो जाएगा 200। अब 1 की पावर आप कुछ भी लगाओगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 1/1, मतलब आंसर क्या बनेगा यहाँ से 2। लेकिन हम क्या करते हैं, इस आंसर्स को रट लेते हैं, डायरेक्ट 2 लगा देते हैं, ऑप्शन में मिल भी जाता है। लेकिन देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो पावर 112 माइनस 1/1 की पावर कितना आ जाएगा 200। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/1, ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा 0। तो इन दोनों चीजों पे आपको क्या करना है, फोकस रखना है पूरा। रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, बताइए। तो यहाँ तक मैंने आपको इस एक तरह के जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको पूरे डिस्कस कर दिए। एक पावर से 2 पावर में कैसे जाते हैं मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर दी चीज़ें। 3 पावर में कैसे जाते हैं, 4 पावर में कैसे जाते हैं। अब एक चीज़ बची है आपकी जिसमें हम 5 पावर और 7 पावर में, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, तो मैं वहाँ तक आपको लेके नहीं गया। आप यहाँ तक आपकी जो छोटे एग्जाम्स हैं इनमें क्वेश्चंस यहाँ तक बन जाता है, और ये कुछ स्पेशल केस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें एक अलग टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको हम कराएंगे अगली क्लास में। तो अभी देखिए थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करिए। अभी 1-2 दिन में आपका शेड्यूल ठीक हो जाएगा, आपकी कंटिन्यू क्लास आपको मिलने लगेगी। ओके, तो चलिए जब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलो अगली क्लास में फिर मिलेंगे।